मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा साथ रहना, कभी भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। मुश्किल कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, एक दूसरे से जुदा मत होना। मम्मा, क्या आपको ऐसे लगता है कि हम बड़े होकर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। मम्मा, मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इतना प्यार, उस आसमान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ अपनी बहन गुड़िया से। ऊपर वाला आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे और कोई दुख आपके पास ना आए। चलो बच्चों, घर चलो, शाम होने वाली है। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर घर की तरफ उड़ती है। जैसे ही चिड़ियाओं का वो परिवार आधे रास्ते में पहुंचता है, सामने से एक दुष्ट कौवा आकर उनका रास्ता रोक लेता है। कहाँ चली तू छोटे छोटे बच्चों को लेकर? हट जाए, आप मेरा रास्ता छोड़ दें, मैं घर जा रही हूँ। अगर अगर मैं तुम्हारा रास्ता ना छोड़ूं तो तुम क्या कर लोगी? मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं जितनी कमज़ोर तुम मुझे समझते हो। मैं प्यार से बात कर रही हूँ, हट जाओ, मुझे जाने दो। अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। चील दोस्त, आ जाओ, शिकार तैयार है। पेड़ के पीछे छुपी चील सामने आती है। बच्चों, मेरे पीछे छुप जाओ। मम्मा, क्या ये चील हमें खाने वाली है? मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। कवे, ये चील हमारी बरसों की दुश्मन है, लेकिन तुम तो मेरे जंगल के पास ही हो। ऐसे मत करो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे जंगल में जरूर रहता हूँ, लेकिन मेरी दोस्ती चीलों से है, ऊंचे परिवार से संपन्न है मेरे। कौवे दोस्त, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मेरे बच्चे भूखे हैं। तो फिर देर कैसी, उठा लो इसके बच्चों को। चील तेजी से रानो चिड़िया की तरफ बढ़ती है। रानो चिड़िया पूरा मुकाबला करने की कोशिश करती है। वो चील से लड़ती है, लेकिन लड़ाई ज्यादा देर चल नहीं पाती, क्योंकि कमजोर चिड़िया थोड़ी ही देर में घायल हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। दोनों बच्चे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। बच्चों, मेरे बच्चों, भाग जाओ, आप यहाँ से भाग जाओ। हमसे बचकर भागना बहुत मुश्किल है। इस बड़ी चील की खाल महंगे दामों बिकेगी, कब से इसकी तलाश में था। इंसान शिकारी दूर से अपनी बंदूक सीधी करता है और चील को निशाना बनाता है। एक जोर की आवाज आती है और गोली चील का सीना चीरती हुई गुजर जाती है। बंदूक चलने की आवाज सुनते ही कौवा वहां से भाग जाता है। रानो चिड़िया हिम्मत से काम लेती है और पूरी ताकत से उड़ती है। बच्चों चलो, जल्दी चलो, जंगल में शिकारी आ गया है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घर पहुंचकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो मौत के मुंह से निकल कर आई थी। मेरे बच्चों, देखा, ये जंगल कितना खतरनाक है और कितना जालिम। इस जंगल में रहने वाला हर पक्षी लालची है, जालिम है, अपने कुछ फायदे के लिए दूसरों की जिंदगियां छीन लेते हैं। लालची पक्षी। मम्मा, मुझे बहुत डर लगता है, कहीं हम एक दूसरे से बिछड़ ना जाए। हर वक्त मेरा दिल डरता रहता है। मम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता? हम दाना लेने जंगल ना जाए? मेरे बच्चों, इस जंगल में कदम कदम पर खतरा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बाहर जाने से नहीं रोकूंगी, क्योंकि अगर जिंदा रहना है तो हमें दाना ढूंढने जाना है। दूसरे दिन फिर से मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर दाना ढूंढने निकलती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर मैदान में जाती है। मेरे बच्चों, मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहूंगी, इसलिए मेरी बातें याद रखा करो। गुड़िया बेटी, मेहनत, हिम्मत और हौसला कभी नहीं छोड़ना, आखिरी सांस तक मुकाबला करना है। मम्मा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपका बहादुर बेटा बनकर दिखाऊंगा। मैं नहीं डरूंगा, मैं सामना करूंगा, मैं मुकाबला करूंगा हर आने वाली मुसीबत का। मम्मा चिड़िया जब भी अपने बच्चों को साथ लेकर दाना लेने जाती, वो अपने बच्चों को अच्छाई की बातें बताती रहे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेती है, घने जंगल में झरने से पानी पीती है और अपने बच्चों को पानी पिलाती है। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होते गए। अब वक्त आ गया था जब बच्चों को अकेले जंगल जाना था, क्योंकि मम्मा चिड़िया अब कमजोर हो चुकी थी। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं और भाई सब सीख चुके हैं। हम आपका विश्वास
कभी नहीं दौड़ेंगे, हमें जाने दें। मेरे बच्चों, जाएं, खुला आसमान और गहरा जंगल आपका रास्ता देख रहा है। गुड़िया और कुकू दोनों बहन भाई आज पहली बार अकेले अपना दाना लेने घर से निकलते हैं। दोनों बहन भाई घने जंगल में पहुंच जाते हैं। कौवा कल भी उनका दुश्मन था और आज भी उनका दुश्मन कालू कौवा बच्चों को अकेले देखकर खुश होता है। चिड़िया के बच्चे अकेले, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इन दोनों में से किसी एक को पकड़ ही लूंगा। ये कमजोर बच्चे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कालू कौवा उड़ता है और गुड़िया और कुकू का रास्ता रोक लेता है। कहाँ जा रहे हो? जरा रुको। छोटे चिड़िया के बच्चों, जानते हो तुम्हारी माँ मेरी पुरानी दुश्मन है। अंकल कौवे, अगर हमारे पास आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। बेहतर यही है आप चले जाएं यहाँ से। तुम्हें तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारी बहन को आज मैं पकड़ कर ले जाऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। कालू कौवा गुड़िया और कुकू पर हमला करता है। गुड़िया और कुकू छोटे जरूर थे, लेकिन वो एक बहादुर माँ के बहादुर बच्चे थे। वो कौवे से पूरा मुकाबला करते हैं। गुड़िया पीछे से वार करती है और अपनी तेज चोंच कालू कौवे की आंख में मार देती है। चिड़िया, छोटी चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया? मर गया, मैं मर गया। तुमने मेरी आंख फोड़ दी। बचाओ, मुझे बचाओ। कालू कौवा घूमता हुआ पेड़ से नीचे गिरता है। उसकी एक टांग भी टूट चुकी थी। अंकल कौवे, कहा था ना कि हमारा रास्ता छोड़ दो। हम बहन भाई बहादुर माँ के बच्चे हैं। चलो कुकू भाई, ये जालिम कौवा अपने अंत को पहुंचा। गुड़िया और कुकू अपना दाना लेते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। मेरे बच्चों, आज पहला दिन था, कोई मुश्किल तो नहीं हुई दाना ढूंढने में? मम्मा, दाना ढूंढने में तो कोई मुश्किल नहीं हुई, लेकिन खुशी की बात यह है कि आज हमने दुश्मन कालू कौवे को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। वो मुझे पकड़ने आया था और हम दोनों बहन भाई ने पूरा मुकाबला किया और जालिम कौवे को अपाहिज कर दिया। शाबाश मेरे बच्चों, मैं आपको ऐसे ही बहादुर देखना चाहती थी। फिर उस दिन के बाद गुड़िया और कुकू हर रोज जंगल जाते हैं। वो अपना दाना ढूंढते हैं और अपनी मम्मा का दाना भी लाते हैं। दोनों बहन भाई के प्यार के दूर दूर के जंगलों में चर्चे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी कवि का बेटा जग्गू कौवा बहुत शरारती था। वो हमेशा कोई न कोई शरारत करता रहता और नाम लगा देता दूसरे छोटे पक्षियों का। एक दिन जग्गू कौवा तोते के बेटे मिट्ठू से कहता है, मिट्ठू मिट्ठू, चलो हम चाचा कबूतर के बाग से आम खाने जाते हैं। जग्गू, क्या चाचा कबूतर हमें आम खा लेने देगा? हाँ हाँ, मेरी माँ चाचा से पूछ कर आई है। ऐसे झूठ बोलकर जग्गू कौवा छोटे मिट्ठू को अपने साथ ले जाता है। दोनों जग्गू और मिट्ठू चाचा कबूतर के बाग से जी भरकर आम खाते हैं और जग्गू मिट्ठू से कहता है, मिट्ठू तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए पका हुआ अमरूद लेकर आता हूँ। वहाँ है अमरूद का पेड़, मगर जल्दी आना, मुझे घर भी जाना है। जग्गू चला जाता है। वो सीधा चाचा कबूतर के पास जाता है। कबूतर चाचा, तोते का बेटा छोटा मिट्ठू तुम्हारे बाग से आम तोड़ तोड़ कर खा रहा है, और तो और वो कच्चे आम तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है। वो मेरे फल खराब करता है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। गुस्से में चाचा कबूतर अपने बाग की तरफ जाता है और जग्गू भी उसके पीछे पीछे ही उड़ता है। कौन हो तुम और मेरे आम क्यों तोड़ रहे हो? मुझे जग्गू ने कहा था। जग्गू बताओ कबूतर चाचा को। क्या बताऊं? एक चोरी करते हो और दूसरा झूठ बोलते हो। चाचा कबूतर, इसे मारो, ये देखो इसने कच्चे आम भी तोड़े हैं। वो आम तो तुमने तोड़े थे, मैंने नहीं। चुप कर जाओ झूठे, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें आम तोड़ते हुए देखा है। ये छोटा कौवा तो बहुत अच्छा है, इसी ने तो मुझे बताया जाकर। कबूतर चाचा छोटे मिट्ठू के 2 थप्पड़ मारता है। फिर दोबारा ना आना यहाँ पर। ये देखकर जग्गू हंसने लगता है। चाचा कबूतर, और मारो इसे। जग्गू तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, खुद ही मुझे ले आए और खुद ही मेरी पिटाई करवाई।
मम्मा मम्मा, जब मैंने कबूतर चाचा को बताया तो कबूतर चाचा ने मिठू की चोंच पर मारा। बहुत शरारती है तू, छोटे पक्षियों को बहुत तंग करता है तू। कुकू, जग्गू ने मेरी पिटाई करवाई कबूतर चाचा से, मैं जग्गू से बात नहीं करूँगा। वो तो बहुत शरारती है, मेरी मम्मा कहती है ऐसे शरारती बच्चों से हमेशा दूर ही रहो। कुछ दिनों बाद जग्गू कौवा कबूतर के बेटे कीकी से कहता है, कीकी, पहाड़ों पर एक अनार का पेड़ है, चलो हम वहाँ से अनार खाने जाते हैं। मगर वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? ना ना, वहाँ कोई खतरा नहीं है। जग्गू इस बार कीकी को अपने साथ ले जाता है। दोनों दोस्त अनार के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। कीकी, तुम वहाँ ऊंचे पेड़ पर बैठकर ध्यान रखो, ये पेड़ चील आंटी का है, अगर चील आंटी आई तो मुझे बता देना। जग्गू दोस्त, जल्दी जल्दी खाना, फिर मैं भी खाऊंगा। फिर कीकी ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है और चील आंटी पर नजर रखता है। चील आंटी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। जग्गू जी भरकर अनार खाता है और कीकी के पास चला जाता है। अब तुम्हारी बारी आ गई, जाओ जाकर जी भरकर अनार खा लो, और जब चील आंटी आई तो मैं बता दूंगा तुम्हें। कीकी अनार के पेड़ पर चला जाता है और जाकर अनार खाने लगता है और जग्गू चुपके से चील आंटी के पास जाता है। आंटी आंटी, कोई छोटा कबूतर तुम्हारे अनार खा रहा है, उसकी पिटाई करो। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे अनार खाए, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चील भागती है। कीकी अपने ध्यान बैठा अनार खा रहा था कि चील पीछे से जाकर उसे पकड़ लेती है और जग्गू हंसने लग जाता है। मारो मारो आंटी, इसे जोर से मारो। तुमने अच्छा नहीं किया जग्गू, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा बुरा मैं बताती हूँ तुम्हें। फिर चील कीकी को मारने लगती है। ऐसे जग्गू हमेशा ही छोटे पक्षियों से हर रोज कोई ना कोई नई शरारत करता था। फिर सब दोस्त फैसला करते हैं कि कोई भी जग्गू से बात नहीं करेगा। चिड़िया का बेटा कुकू, कीकी, छोटा मिठू और बुलबुला सब मैदान में बैठे हुए दाना खा रहे थे कि जग्गू कौवा आ जाता है। चलो चलो, आज नदी में नहाने जाते हैं, तुम जाओ, हम यहाँ ही ठीक हैं। जग्गू जल्दी से मिठू का दाना छीन लेता है और तेजी से पीछे देखते हुए वहाँ से भागता है और सामने जाकर एक कांटेदार पेड़ से टकरा जाता है और पेड़ के कांटों में फंस जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। अब तुम यहाँ ही रहोगे, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। छोटा मिठू अपना दाना उठाकर चला जाता है। जग्गू रो रहा था। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। फिर चिड़िया का बेटा जग्गू के पास जाता है। आज तुमने देख लिया कि शरारत की सजा भी होती है। अगर अब हम तुम्हें यहाँ से ना निकालें तो शाम तक धूप में यहाँ मर भी सकते हो तुम। मैं वादा करता हूँ, मैं आज के बाद कोई शरारत नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। फिर कुकू और कबूतर का बेटा कीकी उसे कांटेदार पेड़ से बाहर निकालते हैं। ये मत समझना कि अब हम तुमसे दोस्ती कर लेंगे, तुमने अपना विश्वास खो दिया है, तुम हर रोज हमसे बुरी शरारतें करते हो। चलो दोस्तों, झरने पर जाते हैं। वो सब दोस्त झरने पर चले जाते हैं और जग्गू बैठा उन्हें देख रहा था। अब वो अकेला रह गया था क्योंकि कोई भी अब जग्गू से दोस्ती नहीं करना चाहता था।